जो विधायक हाजी रिजवान साहब हैं, इनकी जवान लड़खड़ा जाती है या फिर जानबूझ के अपना स्टेटमेंट देते हैं। बीसी को तो ये अध्या रोड़ा कह के संबोधित करते हैं कि बीसी तो अद्धा रोड़ा है, वो मेरी जेब के अंदर रखा हुआ है। और हमने पिछले चुनाव में देखा कि बीसी समाज ने ना सबक सिखाने का काम किया, 42,000 रुपये ने समेट दिया। और वो भी बसपा से जब चुनाव लड़े तो वो तो बसपा का अपना मूल वोट था जो इनको मिल गया, वरना बीसी ने सबक सिखा दिया। और जो हमारे खां साहब हैं उनको गारे कहते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर अद्धे और रोड़े और जो खां साहबों को गारा कहते हैं, अगर वो दोनों मिलकर एक मिश्रण बना लें तो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर सकते हैं। तो वो जो दीवार है वो हाजी चांद बाबू के रूप में खड़ी है। अगर हमारी पिछले वर्ग और खां साहब मिल जाते हैं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी दीवार हम पैदा करके अपना विधायक बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग आपके यहाँ से विधायक बनाने जा रहे हैं और हाजी चांद बाबू के रूप में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का खाता कुंदरकी से खुलने के लिए जा रहा है। ये वो कहते हैं जो मुस्लिम समाज का वोट है वो उनके बाप की बबूती नहीं है, वो पहले हुआ करती थी। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, आज हमारे पास विकल्प है। हम विकल्प के तौर पे जो जाना पसंद करेगा मुस्लिम समाज, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ जाना पसंद करेगा। क्योंकि जब CA/NRC का मुद्दा चल रहा था, उस समय मुसलमान जो है ऐसा ही महसूस कर रहा था इस भारत के अंदर कि हमारी इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उतारा और वो जामा मस्जिद पर खड़े होकर के उन्होंने हमारे इस प्रोटेस्ट को सहारा दिया और उन्हीं की बदौलत ये आगे तक खिंचा। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और ये भी कहा अगर यहाँ कोई गोली चलेगी तो पहले वो चंद्रशेखर आज़ाद के सीने को छींटती हुई निकलेगी और उसके बाद हमारे किसी मुस्लिम भाई के। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ, अगर कोई पहली गोली चलेगी तो वो मुस्लिम माशरे को चीरते हुए तब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास पहुँचेगी। तो हम वही बदला हम यहाँ कुंदरकी में चुकाने के लिए जा रहे हैं और इसके चुकाने के बाद में हम 2027 में या सत्ता में भाई को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भाई से कहेंगे, देखो आप आंकड़ा देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुजन जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो 5-7 हज़ार वोटों पर सिमट के रह जाएगी। और आप समाजवादी देख लेना, वो 30-40 हज़ार वोट से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, ये भी मेरी गारंटी, यह मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। रही हमारी बात, हम तो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। अब देख लेना, हम लोग यहाँ जो हमारी टक्कर या कोई अगर प्रत्याशी अगर आता है, बचता है कि एक भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग लगभग 30-40 हज़ार के मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है कुंदरकी। कुंदरकी विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है इस समय, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का लगातार गढ़ रहा है और इस बार नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से ठोक रही है। साथ ही आपको बता दें आज़ाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार यानी पिछड़े समाज से आने वाले हाजी चांद बाबू को मैदान में उतारा है। आज़ाद समाज पार्टी चाह रही है कि पिछड़ों और दलितों का कॉम्बिनेशन के जरिए हम कुंदरकी को जीतें और समाजवादी पार्टी के सालों के गढ़ को तोड़ पाएं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के पूर्व प्रभारी उस्मान सैफी जी, जो कि भीम आर्मी के लंबे समय से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। साथ ही उनसे समझेंगे क्या कुछ राजनीतिक माहौल है और क्या कुछ होने वाला है कुंदरकी विधानसभा में। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन भाई आपका। क्या लगता है, आप इस विधानसभा को लगातार देख रहे हैं, चुनाव से पहले भी और अब भी लगे हैं, किस प्रकार का समीकरण आप देख पा रहे हो और कैसा माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर भाई का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कुंदरकी विधानसभा 29 से एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे कर के, और दूसरी चीज़ हमें ये बेनिफिट यह मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारे टिकट है वो 1.5 महीने पहले घोषित हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और जो हमारा प्रत्याशी है हाजी चांद बाबू, वो पूरे फील्ड में उन्होंने घूमने का काम किया और चुनाव चिन्ह केतली को हर एक घर तक पहुँचाने का काम किया। जो अन्य पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, इन लोगों ने ये नॉमिनेशन से एक दिन पहले अपनी घोषणा की। तो यहाँ की जो जनता है, जो कि अब तक पिछले जब से सीट है, जब से यहाँ पे तुरक समाज का यहाँ पे कब्जा रहा है, तो उन जो विधायक बने, या तो हाजी अकबर विधायक बने या फिर हाजी रिजवान साहब यहाँ से विधायक बने, तो उनसे जनता परेशान हो चुकी है, जनता उनसे ऊब चुकी है। वो जनता का वोट लेकर के यहाँ विधायक तो बनते रहे, लेकिन उन्होंने जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया। इसीलिए आज जो जनता के अंदर जो माहौल बना हुआ है इस पूरी कुंदरकी विधानसभा के अंदर, और खुशी का माहौल इसलिए है कि पहली बार यहाँ BC जाति को जो टिकट दिया है, उसके लिए जनता अपना वोट डालने के लिए बहुत खुश है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में
यहाँ से जो हमारा प्रत्याशी हाजी चांद बाबू वो चुनाव जीत करके लखनऊ पहुँचने का काम करेंगे। एक आम धारणा है कि कभी भी जो बीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, वो एकजुट नहीं होता है। क्या हाजी चांद बाबू के नाम पे वो एकजुट हो जाएगा? बिल्कुल, वो हाजी चांद बाबू के नाम पे तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है वो हमारा बहुजन समाज के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जिनके नाम पे यहाँ जो हमारा ये जो दूसरे लोगों की जो धारणा थी, अभी जो आपने कहा आम धारणा, वो पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो एक जगह हो चुका है और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुका है। तो इसलिए अभी आपने देख रहे होंगे, अभी हमने 2 दिन पहले यहाँ पे मलिक सम्मेलन कराया, उसके बाद में सैफ़ी सम्मेलन कराया, उसके बाद में हम सलमानी सम्मेलन कराने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी जातियों का हम लोग सम्मेलन करा रहे हैं। तो इसी से देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारे पिछले वर्ग की जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। क्या लगता है आपको, जो सभी तुर्क समाज के सभी राजनीतिक दलों ने उतारे हैं, एक सिर्फ ठाकुर समाज से आया है, जनरल समाज से, तो क्या उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा? मुसलमान आपस में बटेगा? देखिए, जो जनरल कास्ट से उतरे हैं वो बसपा ने भी जनरल कास्ट से उतारे हैं, वो भारी प्रत्याशी है, तो उनका तो यहाँ कोई बस शर्फ नहीं है। हाजी रिजवान वो जनरल हैं, AMI से जो हाफिज़ वारिस साहब को उतारा वो जनरल हैं, तो इनका जो जनरल वोट है वो तो इसमें इनका आपस में हिलज के रह जाएगा। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है और खास करके हमारे से यहाँ जो खां साहब वोट है वो बहुत भारी संख्या में हमें वोट करने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ आप देखोगे इस सीट पर जो सबसे बड़ा समीकरण है वो खां साहब वोटों का है, जिन्हें हम शेखजादे कहते हैं, उनकी यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो खां साहब बिरादरी का वोट है वो 30 से 35 हज़ार में कन्वर्ट कर दिया और तुर्क समाज ने अपना वोट जो है वो 70 हज़ार में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर खां साहब समाज को टिकट नहीं मिल पाता, और अगर उनको टिकट मिला तो उनका भी विधायक बैठा हो। लेकिन इस बार मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो विधायक हाजी रिजवान साहब हैं, इनकी जवान लड़खड़ा जाती है या फिर जानबूझ के अपना स्टेटमेंट देते हैं, BC को तो ये अध्या रोड़ा कह के संबोधित करते हैं कि BC तो अद्धा रोड़ा है, वो मेरी जेब के अंदर रखा हुआ है। और हमने पिछले चुनाव में देखा कि BC समाज ने ना सबक सिखाने का काम किया, 42 हज़ार रुपये ने समेट दिया, और वो भी बसपा से जब चुनाव लड़े तो वो तो बसपा का अपना मूल वोट था जो इनको मिल गया, वरना BC ने सबक सिखा दिया। और जो हमारे खां साहब हैं उनको गारे कहते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर अद्धे और रोड़े और जो खां साहबों को गारा कहते हैं, अगर वो दोनों मिलकर एक मिश्रण बनाने तो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर सकते हैं। तो वो जो दीवार है वो हाजी चांद बाबू के रूप में खड़ी है। अगर हमारे पिछले वर्ग और खां साहब मिल जाते हैं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी दीवार हम पैदा करके अपना विधायक बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग आपके यहाँ से विधायक बनाने जा रहे हैं और हाजी चांद बाबू के रूप में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का खाता कुंदरकी से खुलने के लिए जा रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वो भाजपा को जिताने का काम कर रही है इस बार उपचुनाव। देखिए, ये तो विरोधियों का काम होता है। आपने नगीना लोकसभा में देखा होगा, वहाँ पर भी ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वोट कटुआ पार्टी आ गई। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। आपने देखा होगा कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगभग 1,53,000 वोटों से वहाँ चुनाव जीतने का काम किया। दरअसल नगीना की जो जनता थी वो इन बड़े बड़े नेताओं से त्रस्त थी। वहाँ पर अखिलेश यादव जो 2 जनसभा करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को हराने के लिए, वहाँ पर आकाश आनंद अपनी जनसभा करते हैं, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अपनी जनसभा करते हैं। लेकिन वहाँ की जनता अपना मन बना चुकी थी। वहाँ की जनता ने जो गठबंधन किया वो आपके बड़ी बड़ी पार्टियों से ना करके वो एक बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो कि शोषितों और वंचितों की हर समय आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो वहाँ की जनता ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ गठबंधन किया और 1,53,000 वोटों से चुनाव जिताया। वही जो इतिहास नगीना में दोहराया गया था, इंशाअल्लाह ये वही इतिहास यहाँ कुंदरकी विधानसभा 29 में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की जो जनता है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ गठबंधन कर चुकी है और अपना मन बना चुकी है। जो जनरल कास्ट की जो हमारी वो लोग हैं उनको यहाँ की जनता नकार चुकी है, क्योंकि वो विधायक बन चुके हैं, वो काम नहीं करते। तो इसीलिए हर जगह जो है परिवर्तन है। जैसे वहाँ नगीना में परिवर्तन हो गया, आपका इंशाअल्लाह कुंदरकी में परिवर्तन हो रहा है और आपको देखने का मिलेगा। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, 13 तारीख में वोटिंग होनी है, उसके बाद में 23 तारीख में वोट खुलेगा, तो परिणाम आपके सामने होंगे। यहाँ जो हमारे विरोधी हैं वो दरअसल विरोधी जो पार्टियाँ हैं वो अपनी सड़क पर संघर्ष नहीं करते। ये लोग अगर सड़क पर अगर कोई संघर्ष करते हैं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। अभी आपने पीछे का आंदोलन देखा होगा हमारा, फिर 11 सितंबर का दिल्ली में देखा होगा, बताइए कितनी अचूक भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। तो ये सब संघर्ष की, अगर हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष नहीं करते तो हो सकता था कि हम लोग भी बहुत पिछड़ गए होते।
तो इसलिए जो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे जो लोग हैं वो इस तरीके से हमारे साथ जो जम चुके हैं, इस तरीके से वो लोग, और जो मुस्लिमों की बात नहीं करते, खास करके समाजवादी है, समाजवादी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो मुस्लिमों पर अत्याचार होता तब नहीं बोलते। ये बताएं, जब सैजुल इस्लाम का पेट्रोल तोड़ा गया तब उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। जब अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है तब वो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की जाती है तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो मुस्लिम माशरा जो है वो बहुत अब समझ चुका है, समझदार हो चुका है। जिस तरीके से 2022 में 92-93% हमारे लोगों ने देने का काम किया था, अब वही इतिहास जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, वो अब 2027 के चुनाव में आप देखना कि अपना कम से कम 70 से 80% वोट मुस्लिम माशरे के लोग आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम और भीम आर्मी को करने का काम करेंगे। मुसलमान को अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो मेरा वोटर है, अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़ेगा वोटर? देखिए, वो कहते हैं जो मुस्लिम समाज का वोट है वो उनके बाप की बबूती नहीं है, वो पहले हुआ करती थी। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, आज हमारे पास विकल्प है। हम विकल्प के तौर पे जो जाना पसंद करेगा मुस्लिम समाज, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ जाना पसंद करेगा। क्योंकि जब CA/NRC का मुद्दा चल रहा था उस समय मुसलमान जो है ऐसा ही महसूस कर रहा था इस भारत के अंदर कि हमारी इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के रूप में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उतारा और वो जामा मस्जिद पर खड़े होकर के उन्होंने हमारे इस प्रोटेस्ट को सहारा दिया और उन्हीं की बदौलत ये आगे तक खींचा। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और ये भी कहा अगर यहाँ कोई गोली चलेगी तो पहले वो चंद्रशेखर आज़ाद के सीने को छींटती हुई निकलेगी और उसके बाद हमारे किसी मुस्लिम भाई के। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ, अगर कोई पहली गोली चलेगी तो वो मुस्लिम माशरे को चीरते हुए तब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास पहुँचेगी। तो हम वही बदला हम यहाँ कुंदरकी में चुकाने के लिए जा रहे हैं और इसके चुकाने के बाद में हम 2027 में या सत्ता में भाई को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भाई से कहेंगे देखो मुसलमानों ने अपना हक उतार दिया। उसके बाद में जब मुस्लिम है तो उसे अपना एक नया लीडर मिल गया, तो समाजवादी को तो हम लोगों ने नकार दिया। जब समाजवादी हमारे हक की बात नहीं कर रही, तो जो लीडर हमारी हक की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो मुस्लिम माशरा तो जज्बाती कौम है, वो तो जिधर को चलता है वो एक तरफा चलता है। तो आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी बात कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के कि मुस्लिम माशरा बहुत भारी तादाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुका है, उन्हें तो नकार चुका है। तो इसलिए अब हमारे जो नेता हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जो कुंदरकी में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत का समीकरण है? आप लगातार हुक्कार भर रहे हैं, लगातार हाजी चांद बाबू कह रहे हैं कि हम लगातार चुनाव जीतेंगे इस बार। चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे, वो कह रहे थे कि हम ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो क्या समीकरण है जीत का आपका? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 तारीख में आए थे, माननीय सांसद जी, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था और आपने देखा होगा वो कितनी अपार बड़ी रैली हुई है। यहाँ लोग इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते, यहाँ जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए, अखिलेश यादव इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए जितने हमारे सांसद जी ने की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि उस रैली के अंदर हमारे बहुजन समाज के सभी लोग उस रैली के अंदर मौजूद थे। तो उसी को देखते हुए और जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और घर घर जा कर के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को अवगत करा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आज मुस्लिमों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए जो फील्ड में हमारा जो रुझान है, ये जो जनता जो मन बना चुकी है, हम 1.5-2 महीने से लगातार ग्राउंड के अंदर हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कितना हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वो भी लोग आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खुल कर मैदान में हैं। और जो अन्य पार्टियां हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, समाजवादी तो बहुत पीछे चली गई। अगर यहाँ पे अगर अन्य पार्टियों को मुकाबला है तो वो आज़ाद समाज पार्टी से, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ चुनाव इंशाल्लाह जीत चुके हैं। मैं तो मानता हूँ सिर्फ रिजल्ट आने की देरी है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख में इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जनता अपना मन बना चुकी है और गठबंधन के तौर पे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुकी है। हाल ही में चुनाव हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, आज़ाद समाज पार्टी की हालत बहुत ही शर्मनाक रही। वोट कई कई जगह 500-300 आए और अब आप जीत की हुक्कार भर रहे हैं उपचुनाव में, तो आप क्या हरियाणा के रिजल्ट से सबक नहीं सीख पाए अभी तक? देखिए, वहाँ पे हमारा थोड़ा संगठन कमज़ोर हो गया था और उससे वहाँ से उस हरियाणा के चुनाव से और J&K के चुनाव से मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हरियाणा में हमारा पहला चुनाव था, तो पहले चुनाव के अंदर बहुत गलतियाँ हुई और अब जो हमें गलतियाँ सुधारने का मौका मिल रहा है, तो हरियाणा के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आने वाला समय में चुनाव होगा,
आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम किस तरीके से वो अपना परचम लहराने का काम करेगी। रही जे.एंड.के के अंदर, जे.एंड.के के अंदर भी हमारा पहला चुनाव था, तो हम लोग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे। रही बात उत्तर प्रदेश की, इस मुरादाबाद मंडल ने आज़ाद समाज पार्टी का खाता खोलने का काम किया सांसद के रूप में, और यही मुरादाबाद मंडल आपको 23 तारीख में यहाँ से विधायक देने का काम करेगा। आपका जो दावा है, क्या हर बार ऐसे ही राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, क्या इसी तरह का दावा नहीं रह जाएगा ये? देखिए, ये दावा नहीं रहेगा। हाँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ लगातार जो कैंपेनिंग अपनी कर रहे हैं, और कैंपेनिंग से जो जनता हमें विश्वास दिला रही है कि इस बार हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट कर रहे हैं। मैं तो जनता से कहता हूँ कि ये मानो कि हाँ, हाजी चांद बाबू चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो जनता है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत भारी मतों से यहाँ से विधायक बना करके चांद बाबू के रूप में भेजने वाली है। आप क्या समझ पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी और बसपा है और आज़ाद समाज पार्टी है, कितना परसेंट उनको आप मान रहे हैं? मैं मानता हूँ, यहाँ पे आप आंकड़ा देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुजन जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो 5-7 हज़ार वोटों पर सिमट के रह जाएगी। और आप समाजवादी देख लेना, वो 30-40 हज़ार वोट से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। ये भी मेरी गारंटी, यह मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। रही हमारी बात, हम तो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। अब देख लेना, हम लोग यहाँ जो हमारी टक्कर या कोई अगर प्रत्याशी अगर आता है, बचता है कि एक भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग लगभग 30-40 हज़ार के मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों से हमारी कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं। क्या कहना चाहोगे कुंदरकी वासियों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं? देखिए, अगर कुंदरकी की जनता अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देती है और हाजी चांद बाबू के रूप में विधायक बनाती है, जो कि यहाँ 40 साल के दौरान यहाँ जितने विधायक बने वो काम नहीं कर पाए, मैं उम्मीद करता हूँ उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो सिपाही हैं हाजी चांद बाबू, वो करने का काम करेंगे। शोषितों और वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है, रामगंगा निकल रही है, वो कई गाँवों को काटती है कुंदरकी के, और उससे लोगों का आना जाना बहुत बेहाल हो जाता है। बहुत से गाँवों के अंदर पुलियाँ नहीं हैं, जो कि नदी के किनारे बसे हुए, लोग परेशान रहते हैं किस तरीके से पार करें। तो हम तो कह रहे हैं जनता से कि आप विधायक बनाइए, आपका ये पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और हम लोग संघर्ष करके हम छीनना जानते हैं, तो हम लोग तो छीन के ले लेंगे यहाँ पे। उसका बांध का भी हम लोग निर्माण कराएंगे, और जहाँ पुलिया या जो समस्याएं उनका भी हम काम कराना करेंगे। यहाँ पर रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे होंगे जो कि डिंगरपुर से कुंदरकी का रोड है 9-9.5 किलोमीटर का, वो 10-12 साल से टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यह पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वो लोग रोड नहीं बनवा पा रहे हैं अपनी सत्ता में रहने के बाद में। तो आप देख रहे हैं, ये इतिहास दोहराया जाएगा कि हम लोग सत्ता में न होने के बाद भी वो रोड का भी निर्माण कराएंगे, उस बांध का भी हम लोग निर्माण कराएंगे, और जो अन्य गाँवों के अंदर समस्याएँ पुलों की, वो भी हम लोग ये हाजी चांद बाबू के रूप में कराने का काम करेंगे। तो यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं होंगी वो हाजी चांद बाबू स्वयं सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी प्रतिनिधि भेज दे, उस नहीं, वो स्वयं या जनता के बीच में रह करके काम करने का काम करेंगे। तो मेरी यही कुंदरकी की जनता से अपील है कि अपना एक वोट और बहुत कीमती समझते हुए केतली के निशान पे 13 तारीख को बटन दबाएं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को बहुत मजबूत करें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का जो भविष्य वो सुरक्षित हो सके। तो हमारे साथ भीम आर्मी के पुराने साथी जो लगातार इस विधानसभा में ज़मीनी हकीकत जान रहे हैं और समझ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो मेहनत करते आए हैं और आज कुंदरकी को जताने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखने लायक होगा, रिजल्ट तय करेगा कि किसके हाथों में जाएगी कुंदरकी की सत्ता और कौन बनेगा कुंदरकी का विधायक, ये समझने लायक होगा। तो बने रहिए इस खास खबर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो अगली खबर के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।